Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा फ्राइडे का एनालिसिस, जहां पे क्लियर कट मैंने कहा था विथ इमेज की ये कौन सी कैंडल बनेगी तो आपको बुलिश रहना है। 24/760 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ये देखो प्रॉपर तरीके से दिखाया था और कहां तक लेके जाएगा। 24,900 का पहला टारगेट, और पहले टारगेट पे क्या करना है मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट और लॉस के बीच में। और दूसरा जो टारगेट है वो 25,050। अब आज के दिन में क्या हो गया, तो ये देखो, ये रही वो बड़ी सी ग्रीन कैंडल, और जैसे ही बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई तो आप देखोगे कितना बढ़िया सा नॉन स्टॉप टारगेट आ गया। बट यहां पे आप देखोगे तो अभी भी सेकंड टारगेट नहीं आया है, और इसके लिए हमेशा हमेशा मैं कहता हूं कि फर्स्ट टारगेट को अगर आप 3 या 4 लॉट्स होल्ड कर रहे हो तो अच्छे खासे 50-60% लॉट्स बुक कर लेना, या आप पूरा का पूरा एग्जिट हो सकते हो जब फर्स्ट टारगेट आता है। पुल बैक होने का इंतजार करना, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि ऑप्शंस का पुल बैक स्टॉक के पुल बैक की तरह नहीं है। आपने जितना भी ये मुंह में पैसा कमाया रहेगा वो पूरा का पूरा जीरो होके फिर ऊपर आएगा। तो इसके लिए टारगेट 1 पे हो सके तो आप प्रॉफिट बुक कर लेना, पुल बैक का इंतजार करना, और फिर मार्केट जब सेकंड टारगेट के लिए चल पड़ेगा तब आप वापस अपनी पोजीशन बना सकते हो। तो मैंने आपको दोनों चॉइसेस दिए थे, तो ये तो बहुत सुपर फैंटास्टिक गया। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैं कहता हूं कि व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम पूरे दिन का एनालिसिस बताते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी के में बताते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है, तो ये रही वो व्हाट्सएप कम्युनिटी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस, एंट्री अबाउट 24,785, टारगेट 1, टारगेट 2 बहुत सिस्टमैटिकली दिया था। और जो जो लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हुए हैं, आप देख सकते हो कि उनको कितना बढ़िया मजा आया स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के लिए। अब आज के लिए क्या टॉप न्यूज ऑफ द डे है कि राइजिंग इजराइल ईरान टेंशन हैव पुश्ड ऑयल अबव $78, प्रेशराइजिंग द रूपी एंड इंडियन बॉन्ड्स, आरबीआई में एक्ट टू कंट्रोल वोलेटिलिटी। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान जान लो कि राइजिंग ऑयल की प्राइस हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। मैं लाख कहूं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, जब तक ये क्रूड का प्राइस नीचे नहीं आता है मार्केट अच्छा खासा थोड़ा बहुत तो साइडवेज में या उतने तेजी से नहीं जाएगा जितना पहला जाना चाहिए था। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं, तो बट ऑब्वियसली क्योंकि आप देखोगे ये $78 है, राइट। अगर $1 भी क्रूड का बढ़ा तो इंडिया के एक्सपोर्ट बिल 14,000 करोड़ के आसपास आ जाते हैं। तो आप समझ लेना कि क्रूड 10% से बढ़ा तो कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट का बिल आएगा, और डेफिनेटली इससे इकोनॉमी को कुछ ना कुछ फर्क गिरेगा। तो जो पहले जप करके तेजी से जाने वाली थी, अब सिलेक्टेड स्टॉक्स जाएंगे। बट नेवरदलेस एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें तो बस बड़ी मूव का इंतजार है, जैसे आज हमने कैच किया था। स्टॉक्स सिलेक्टेड मूव होंगे, बट अगर आप चाहते हो कि हर एक स्टॉक मूव हो तो वैसे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे इंडियन इकोनॉमी ग्रू 6.5% इन FY25 लेड बाय सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन। इन्फ्लेशन हिट अ 5 ईयर लो। अब आगे जाके नहीं होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा अगर क्रूड प्राइस यही रहे तो। जीएसटी काउंसिल में रिप्लेस द करंट सेस ऑन सिन एंड लग्जरी गुड्स विद अ हेल्थ सेस एंड क्लीन एनर्जी सेस आफ्टर March 31, 2026 as the rupees 2.5 लाख करोड़ कॉम्पेंसेशन स्कीम एंड्स। तो आगे जाके मेडिकल और एजुकेशनल सेस रहेगा, फिलहाल के लिए लग्जरी सेस जो हर एक ब्रांडेड चीज पे सेस देना पड़ा था वो गवर्नमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इससे हमें कुछ कल के मार्केट के बारे में समझने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक ब्रॉडर व्यू है। जैसे आप देख सकते हो कि ऑयल बढ़ रहा है,
तो मैं पहले के तरह पूरी तरीके से चार्ट्स पे नहीं डिपेंड होऊंगा, क्योंकि बट ऑब्वियसली चार्ट्स भी आगे जाके एक लेवल के बाद थोड़े से नीचे नीचे आएंगे अगर ये वॉर जो है वो खत्म नहीं हुआ। तो ये सबसे पहली चीज है। अब कल के लिए अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली हम चार्ट्स में व्यू बिल्डिंग करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने पूरा कंसेप्ट सिखाया है कल के लिए जो ट्रेड है वो कैसे बनेंगे। सबसे पहले व्यू बोलूंगा बुलिश है कि बेरिश है, व्यू के साथ लेवल्स बोलूंगा जैसे वहां पे बताए थे, लेवल्स के साथ कैंडल्स भी बताऊंगा, यानी कि बुलिश ट्रेड के लिए ग्रीन 15 मिनट्स कैंडल, बेरिश ट्रेड के लिए रेड 15 मिनट्स कैंडल। नो ट्रेड जोन होगा, जहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है तो सीरियसली आपको ट्रेड नहीं करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो इसके साथ आपको ट्रेल स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 1 या 2 लाख है तो पूरा 1-2 लाख से आपको नहीं करना है। 5% ऑफ योर कैपिटल, लगभग एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो जाना चाहिए। अब ये सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ऑफकोर्स कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस तो करेंगे ही। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 स्टॉक्स, अदानी ग्रीन, भारत हेक्सा और रत्ना इंडिया इंडस्ट्रीज, ये हम भी एनालिसिस करेंगे। और आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, कमेंट सेक्शन में डालना। ये चार्ट पैटर्न रीडिंग है जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सही स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए और पता लगाने के लिए कि कब स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगा। अब यहाँ पे और एक चीज है, मैं 3 चीज हमेशा कहता हूँ कि ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत करना। मार्केट है, कभी ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ऑप्शन में टाइम डीके बहुत जबरदस्त होता है, लॉस होने के चांसेस है। ऑप्शंस में कभी भी एवरेजिंग मत करना। अगर आप बिगनर हो तो 1-2 लॉट या 3 लॉट 4 लॉट से ज़्यादा मत ट्रेड करना, जब तक कि आपको पूरा कंसेप्ट ट्रेडिंग का समझ में नहीं आता है। और तीसरी चीज़, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाना। यहाँ पे अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, और आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। तो अब चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले फ्राइडे का एनालिसिस कैसे लगा, अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हो कि मार्केट कैसी बढ़िया मूव दी। ये बढ़िया मूव, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आप जो चार्ट दिखता है उसे नहीं पढ़ते हो, और आप क्या करते हो कि आपके दिमाग में एक फितूर रहता है, एक बायस रहता है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो उस हिसाब से आप कुछ भी होने दो, हमेशा ऊपर ऊपर के बारे में बात करते हो। बट ऐसे नहीं है। मैं वापस एक बार, आप अगर पूरा मेरा वीडियो का एनालिसिस देखोगे तो मैं कुछ रीज़न बताता हूँ कि मैं बुलिश क्यों हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस बार मैं बुलिश क्यों था, तो ये देखो, ये पिछले बार का एनालिसिस था, जहां पे आप देखोगे तो सपोर्ट के यहाँ पे एक तगड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी थी, और इसके बाद आप देखोगे कितना बढ़िया गैप अप हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोर्ट के यहाँ पे एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनी थी, और उसके बाद आप देखो आज ये सुपर मूव आया, राइट। और ये कब तक आ सकता है, अगर समझो बहुत बुरी न्यूज नहीं आई तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये कहाँ पे लेगा, तो बट ऑब्वियसली ये जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 25,150 तक लेगा, अनटिल एंड अनलेस उसके बाद कुछ बहुत अच्छी न्यूज आती है, वॉर खत्म होता है, फिर ये चाहिए तो नॉन स्टॉप जाएगा। बट फिलहाल के लिए जब तक, क्योंकि आपने न्यूज़ चैनल, मुझे नहीं पता देखा है कि नहीं देखा है, ईरान से लगातार मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, कुछ तल अवीव में गिर रहे हैं, और कंटिन्यूसली 200-300 मिसाइल्स के भरमारी हो रहे हैं। तो और वैसे ही इजराइल ईरान पे बहुत सारा मीन्स हवाई जहाज से न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह कर रहा है, तो एकदम घमासान और फुल फ्लेजेड वॉर हो गया है। और ऑयल के कुछ कुछ फार्म्स, यानी कि उनके जो एरियाज है जहाँ से पैसा मिलता है ईरान को, वो तबाह कर रहे हैं। तो इसके लिए हो क्या रहा है कि ग्लोबल, ये पहली तो एक चीज़ है, इतने जल्दी ये ख़त्म होगा ऐसे लगने का नाम नहीं ले रहा है।
और सेकंड क्या है कि कमोडिटी जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूड, वो अब धीरे धीरे इंडिया को अफेक्ट कर रही है और इसके कारण इसका जो असर है वो मार्केट पे जरूर दिखेगा। फिलहाल के लिए यस, मार्केट लग रहा है बुलिश है, क्योंकि जो बुरी न्यूज़ थी वो ऑलरेडी निकल गई है कि वॉर हो गया और ये सब। बट ये जो मुंह निकल पड़ी है उसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है? तो बट ऑब्वियसली उसका रेजिस्टेंस ये पॉइंट तक है और 25,150 के आसपास मीन्स रेजिस्टेंस है। यहां पे देखो मैं आगे के लेवल्स नहीं बता रहा हूं। और सपोर्ट कहां पे है? तो बट ऑब्वियसली 24,480 का सपोर्ट है। अब होगा क्या? अगर ये सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने तो 24,000 के जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया मार्केट ने तो लगभग नेक्स्ट जो हमारा है, मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, 25,300। तो ये कुछ व्यू बिल्डिंग चल रहा है ओवरऑल। कल के लिए अगर आप देखोगे, अनटिल एंड अनलेस रात को बहुत बुरी खबर आती है तो मार्केट बीच में ही रुकने से अच्छा है कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे रुकेगा। तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 25 के भी है और चार्ट्स पे जो है ये ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है, ओके। और चार्ट पे जो है वो 25,150 का है। अब क्या इससे हम ट्रेड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये व्यू बिल्डिंग है और व्यू क्या है, क्योंकि ये दो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन चुकी है, व्यू अभी भी लग रहा है कि इतने जल्दी जो मार्केट का बुक्का चल गया है या ट्रेन निकल पड़ी है वो इतने जल्दी रुकेगी नहीं। रुकावट के लिए खेत कहाँ पे है? तो लगभग जो मोमेंटम है वो 25,150, 25,000 के। यस, थोड़ा बहुत मोमेंटम तो है। समझ में आ रहा है तो यस लिखना, नहीं समझ में आ रहा है तो लेवल्स आने तक का इंतजार करना। बट मॉडरेटली व्यू बुलिश तो है ही है। अब 15 मिनट के चार्ट में लेवल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब बहुत सी दिक्कत है, थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। यहां पे मैं कॉल के लिए एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं। 24,000 ग्रीन में ड्रॉ कर रहा हूं, 970 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। अब आप थोड़ा सा हंसोगे बट एनीवे ध्यान देना। 25,010 आप बोलोगे सर क्या छोटा टारगेट दे रहे हो, बट जहां पे देना था वहां पे बड़ा टारगेट मैं दे चुका हूं। और 25,050 फाइनल जो टारगेट है वो है 25,090। अब आप बोलोगे क्या हमें यहाँ सब जगह प्रॉफिट बुक करके वापस एंट्री, प्रॉफिट बुक करके वापस एंट्री करना है? तो मैं कहूंगा यहां तक ये दोनों टारगेट्स के लिए एक शॉट में जा रहा है तो मीन्स प्रॉफिट बुक करके जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर रुक रहा है 25,010 में, 5 मिनट में भी अगर रेड कैंडल बन रही है तो बेहतर यही होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करो और फिर वापस जब पुल बैक आता है तो आप बचे हुए शेयर्स के साथ या नई एंट्री ले सकते हो। अगर इसका डिटेल्स चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कॉल का एनालिसिस 24,970। और हमारा नो ट्रेड जोन क्या है? ऑफ कोर्स यहाँ पे नो ट्रेड जोन होने वाला है। नो ट्रेड जोन है वो है 24,905 950 24,950 से लेके
24,850, ये हम 850, ये हमारा नो ट्रेड जोन है, यानी कि इसके बीच में अगर मार्केट ओपन हो रहा है, कैंडल्स दोजी बन रही है, साइडवेज जा रही है, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। 15 मिनट्स ऊपर या नीचे क्लोज होने के बाद गेम चालू होता है। तो इसके बीच में अगर आप 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट देख के ट्रेड कर रहे हो, कुछ पैसा नहीं बनेगा, बड़ा पैसा आपका नहीं बनेगा, अननेसेसरीली आपको तकलीफ होगी। अब जो नेक्स्ट बड़ी मूव है वो कब आएगी, तो आप देखोगे पुट साइड में 24,840, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट होगा 24,700, उसके बाद अगर पुल बैक आया तो 24,600 तक भी जा सकता है। इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी में बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़िया पॉइंट्स है। 700 पे ही मेजॉरिटी प्रॉफिट बुक कर लेना, 600 का कैसे होगा, पुल बैक आएगा नहीं आएगा वो हम देखेंगे। तो अब ट्रेड कैसे बन रहा है, ये रहा कॉल का एनालिसिस, ये रहा नो ट्रेड जोन, ये रहा पुट का एनालिसिस। कल के लिए अलर्ट रहना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस देखेंगे, क्या बैंक निफ्टी में कुछ सही हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का अगर आप मुझे पूछोगे तो बट ऑब्वियसली कुछ लेवल्स बैंक निफ्टी के भी बन रहे हैं, और आज सिखाने में मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा आज के दिन बिना कुछ नए कंसेप्ट सीखे ही आप लेवल्स पे ध्यान देना, क्योंकि फिलहाल लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है। इतना ही, बाद में 56,300 भी है, बट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो मैं 56,300 नहीं बोलूँगा, बाद में देख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे कौन सा जोन है, 55,780, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, कहाँ तक लेके जाएगा आपको, स्ट्रेट अवे 55,600। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हुआ, होप आप नोट कर रहे हो। और हम यहाँ पे, क्योंकि जो सिखाने की चीज़ है आज मैं सेंसेक्स में आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पे ये हो जाएगी। सेंसेक्स का एनालिसिस देखते हैं, और मैं कहूँगा एक्सपायरी पे बड़े बड़े लॉट्स, पैसा डबल, ये सब झंझट में मत पड़ना, क्योंकि होता क्या है कि एक बार पैसा डबल होता है तो 3 बार मुंह आती ही नहीं है। इसके लिए एक्सपायरी में बहुत संभल के आपको मिनिमम लॉट से ट्रेड करना है। मैंने आज तक कोई ऐसा बड़ा ट्रेडर नहीं देखा जिसने एक्सपायरी में हमेशा 1 करोड़ 2 करोड़ जीते हैं, क्योंकि इतने जल्दी पैसा अंदर और बाहर डालना, टाइम डीके हो रहा है, टेक्निकल एनालिसिस भी चल रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दोनों सेलर्स पकड़ के बैठे हैं स्ट्रांग, बायर्स को कमाने दे ही नहीं रही है। तो क्या करते हैं ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या मार्केट मेकर्स, समझो 4 आप एक्सपायरीज है राइट वीकली, तो चलो 3 एक्सपायरीज में आपने पैसा घलाया राइट। अब आप नाराज हो जाओगे और आप एक्सपायरी पे ट्रेड करना ही भूल जाओगे या नहीं मन करेगा, तो फिर क्या होगा कि एक बार अगर आपको कमाने दिया तो वापस आपको लालच आएगा, और बाकी के 3 एक्सपायरीज वापस आप पैसा घला के बैठोगे। तो ये सिलसिला चलते रहता है, 2 या 3 एक्सपायरीज में आपका पैसा चला जाता है, 1 एक्सपायरी में पैसा आ जाता है, फिर आप खुश होते हो, फिर आप पूरा का पूरा पैसा बाकी के 3 एक्सपायरीज में घला देते हो। तो इससे अच्छा क्या है कि अगर आप नॉर्मली 3 या 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो एक्सपायरी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लॉट, वो भी जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसे देख के, और हर बार नहीं, तब भी ही गारंटेड, जब गारंटेड का वर्ड आप सही वैसे मत पकड़ना, तब भी ही जब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज हाई, अदरवाइज हम साइडवेज मार्केट हो, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हमको एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है। अब सेंसेक्स का एनालिसिस देखते हैं।
82,030 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगा? 82,200 और फाइनली जो हमें लेके जाएगा ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ मीन्स फंसने के चांसेस है। तो 82,300 पकड़ो नहीं पकड़ो, मैं ज़्यादा इस पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगा। नीचे के लेवल और नो ट्रेड जोन आप ढूंढ के निकालना। नीचे का जोन है 81,500 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 81K तक आने के चांसेस है। तो ये रहा सेंसेक्स का एनालिसिस। अब हम अदानी ग्रीन का चार्ट देखेंगे। देखो अदानी ग्रीन, ये जो अच्छी मूव थी वो यहाँ से यहाँ पे आ गई है। अब अनटिल एंड अनलेस कंपनी के प्रॉफिट डबल टिबल नहीं होते, ये साइडवेज चलने वाला है। ओके, ये मंथली चार्ट है, याद रखना। तो इतना जल्दी कुछ अदानी ग्रीन में आपका पैसा नहीं बनने वाला है। मे बी बाउंस बैक आएगा, ये होगा, बट 1-2 साल जाएगा, तो छोड़ दो, ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अदानी ग्रीन का चार्ट, ये रतन इंडिया इसका चार्ट है, मेटल्स का, एंटरप्राइज का। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो मेन रेजिस्टेंस है ना इसका, मैं कहूँगा ये वाला है। तो अगर 75 के ऊपर, अगर 78 भी जाता है, फिर नीचे आके ऊपर जाने के चांसेस है। बट जब तक 78 के ऊपर नहीं जाता है, आपको बड़ी मूव नहीं दिखने मिलेगी। भारत हेक्सा, देखो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, बट ओवरऑल ग्लोबल और सभी के कारण आप देखोगे तो इतनी तेजी से नहीं जा रहा है। हालांकि ब्रेकआउट हो गया है, तो 1600 का नॉर्मली सपोर्ट है। 1600 के नीचे नहीं आना चाहिए और 1600 से वापस रिवर्स मारना चाहिए। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।